आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हो गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ सपा नेता बलराम यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजक एवं गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने सभी अतिथियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन का समापन राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों के साथ हुआ। मीना देवी चेयरमैन साहब जिंदाबाद, मीना देवी चेयरमैन साहब जिंदाबाद, राजेश यादव जिंदाबाद। पुराने कार्यकर्ता है। जगह दे भाई से मिला ले भाई। देखिए, आप सभी पत्रकार साथियों को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी विधानसभा के बिलरियागंज नगर पालिका क्षेत्र में जो एक वीर सपूत जिसने देश की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान दिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क में एक राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई और साथ ही साथ उसका सुंदरीकरण का काम हुआ, जिसका लोकार्पण हम सब के हरदिल अजीज सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी शाम को 7:30 बजे करेंगे। साथ ही साथ अभी 2 बजे दिन में जो वहां राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है उसका फहराने का काम हम सब के नेता गार्जियन हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री बलराम यादव जी ने किया है। और इसी रोज आज ही के दिन एक अजीमुशान मुशायरा और कवि सम्मेलन भी रखा गया है, एक शाम विधानसभा गोपालपुर के नाम। वो विधानसभा जो अपनी पहचान गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, एकता के लिए जानी जाती है, मोहब्बत के लिए जानी जाती है, और साथ ही साथ यहाँ के जो पूरी विधानसभा के हमारे लोग हैं वो पूरी तरीके से समाजवादी विचारधारा से लैस लोग हैं। तो आज हम सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात है और आपके माध्यम से मैं विधानसभा गोपालपुर और साथ ही साथ आजमगढ़ के अपने उन तमाम लोगों से, अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से दरख्वास्त और अपील करता हूं कि आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर हम लोगों की हौसला अफजाई करें और जो पूरे देश से नामवर शायर और कवि आ रहे हैं उनके विचारों को सुने और एक संदेश जो भाईचारे का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का है, उसको हमें सिर्फ आजमगढ़ में नहीं पूरे प्रदेश में फैलाने का काम करें। सर, अमेरिका में जो है कि तिरंगा फहराया गया है और इस पे क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ये लूट की सरकार है, लीक की सरकार है और जो आप उम्मीद किसी से नहीं कर सकते वो इस सरकार से करिए। एक वक्त था कि जब हमारे देश की ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अमेरिका को ललकारने का काम किया था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। और आज जब हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश बन गए, एटॉमिक पावर वाला देश बन गए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने इस देश को मिसाइल देने का काम किया, आज हम इतने कमजोर हो गए कि जब चाहे अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा दे रहा है, जब चाहे हमको ये बता दे रहा है कि कहां से तेल खरीदना है, कहां से गैस खरीदना है। तो ये लीक वाले लोगों से कोई उम्मीद मत रखिए।
ये बहुत ही बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है कि हमारे देश का जो परचम है उसको फाड़ा गया। ये बहुत दुखद है। सर सोना भी बेच दिया गया है विदेशी में, ऐसा पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। 2014 से सिर्फ बेचने ही का काम हो रहा है। आजादी के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, उन्होंने इस देश को कुछ न कुछ देने का काम किया, देश को मजबूत करने का काम किया। देश कैसे आगे बढ़े, देश का युवा नौजवान किस तरीके से अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, उन सभी तरीकों में काम हुआ। लेकिन जब से ये सरकार आई है केंद्र की 2014 से, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, बेचने का। किसान छोटी छोटे कर्जों में अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन इनके चहेते उद्योगपति अरबों रुपया, लाखों लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया जा रहा है। और जो तमाम ऐसे इनके चहेते लोग आराम से चार्टर्ड प्लेन में बैठ के देश छोड़ के चले जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि ये सरकार, इसीलिए कहा ना, ये लूट की सरकार। और अब जनता ने मन बना लिया है कि इन लुटेरों चोरों से देश को और प्रदेश को मुक्ति दिलानी।